दोस्तों नमस्कार। आप जितने भी मेरे दोस्त टेलीग्राम के ऊपर खास करके एलीट पे मेरे साथ जुड़े हो, आज मॉर्निंग में ही जो दिशा दर्शन मैंने किया और तकरीबन सेकंड हाफ तक समय-समय पे आपके लिए मैं दिशा दर्शन करता रहा। स्कैल्पिंग की तकरीबन 3 से 4 मूव्स हमें मिली और मैंने ये भी सेकंड हाफ के लिए आपको क्लियर किया, समझाया कि भैया अगर अपना-अपना प्रसाद, अपना-अपना महाप्रसाद मिला हो, तो भाग जाना उचित है जिस दिन फर्स्ट हाफ में आपको अपना प्रसाद मिल जाता है। अगर सेकंड हाफ में आप लगे रहते हो तो बहुत बार ज्यादातर केसेस में हम हमारा जो मिला हुआ प्रॉफिट है, जो मिला हुआ प्रसाद है उसे दूसरों में बांट देते हैं और मुझे ये भी आशंका है कि बहुतों ने ऐसा किया होगा। देखिए ये बहुत जरूरी है और हम बार बार खुद को कोसते हैं, हम बार बार खुद को दोषी ठहराते हैं कि भैया ये क्या हुआ, मैंने ये करना ही नहीं था। पर देखिए यही सबसे जरूरी चीज है। मैं नॉर्मली मेरे स्टूडेंट से भी कहता हूं कि भैया पैसे कमाना मुझे आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है ऑप्शन से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। पैसे घर लेके जाना ही मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम वही नहीं करते हैं। कमाते और लुटाते, कमाते और लुटाते। आज बहुत से दोस्तों ने वैसे किया होगा। पर देखिए आज के एनालिसिस का मुख्य विषय जो है वो ये है कि थंबनेल में ही जैसे आपको दिख रहा है कि ट्रंप धतूरा छाप ट्रंप बोलेगा, है ना? वो थंबनेल के अंदर ये शब्द रह गए, धतूरा छाप ट्रंप बोलेगा और बाजार हिलेगा। बस ऐसे ही चल रहा है। और आप देखिए लास्ट वीक मैंने जो एनालिसिस किया था वो कितना सटीक काम कर रहा है। आप एक बार देख लेना, खास करके मेरे इन्वेस्टर मित्र। देखिए ये जो वीकली कहिए या थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यूज जो मैं देता हूं ना, वो सिर्फ आपके लिए देता हूं जो निवेशक मेरे मित्र है। ट्रेडर तो भैया हम डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, दिहाड़ी वाले लोग होते हैं। ट्रेडर ट्रेडर का कुछ नहीं है। मॉर्निंग में जो आपके लिए मैं रील बना रहा हूं या मॉर्निंग में प्री ओपन में जो दिशा दर्शन कर रहा हूं, वो ट्रेडर के लिए वही होता है। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा लंबा सोचता हूं, थोड़ा अलग से स्टडी करता हूं। और देखिए मैंने कहा था कि इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर फ्राइडे इसने क्रूड को शॉर्ट किया होगा तो कोई ईरान के साथ बातचीत या ईरान के बारे में कुछ ठीक ठाक बोल देगा और वही हुआ। और अभी क्रूड ऑयल को हम 87 88 डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। तकरीबन 12 एक रुपए की मूव, 12 डॉलर की मूव मिल गई, बढ़िया हो गया। अब कल का कल देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि भैया कल क्या करने का मूड है ना? तो डिपेंड करता है। तो कड़क माल और मूड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कारनामा करते हैं और वही चलता आ रहा है, वही चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। इसमें हमारे बाजार की, हमारे इक्विटी इन्वेस्टर की और आपकी मेरी हालत कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। मैं अभी किसी को सुन रहा था, उसने कहा कि भैया इस साल मेरे गुल्लक ने भी मेरे म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया। और बात बड़ी सही है, मेरे घर पे पड़ा हुआ गुल्लक भी मेरे म्यूचुअल फंड को बीट कर रहा है। ये मतलब ट्रेजेडी आज के डेट में चल रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बताऊं, इसके लिए आज के डेट में ये ग्लोबल मार्केट के अंदर जो छिछोर खेल चल रहे हैं ना, ये जिम्मेवार है। हम ऐसे बोल नहीं सकते। देखिए क्या है, कुछ लोग इस तरह से इसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा इकोनॉमी, हमारा स्ट्रैटेजी और अल्टीमेटली हमारा गवर्नमेंट इन सभी मामलों में फेल हो रहा है। जी नहीं, जिस तरह के ये मामले हैं इसमें कोई पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खेल हमारे ताकत के परे है। हाँ, अब हमें वो ताकत बढ़ानी चाहिए, इस पे चर्चा जरूर हो सकती है। पर ये सारा खेल जो चल रहा है ना, ये पागलपन अपने ताकत के परे है दोस्तों, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। अब किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है कल मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझते हैं। देखिए जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, एवरेज क्लोजिंग 24,000 के नीचे आया, 10-15 पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, कल के लिए जो जरूरी लेवल है, सबसे पहले तो 23,970, ये जरूरी लेवल है। इसके नीचे 23,900, इसके नीचे 23,850, इसके नीचे 23,780, इसके नीचे मैं जुड़ जाऊंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? 24,070 जरूरी है, काट दे 24,150, इसके ऊपर 24,230, इसके ऊपर 24,300, इसके ऊपर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। देखिए क्या है, दिक्कत हमारी नहीं है, ना ही दिक्कत हमारे बाजार के फंडामेंटल की है। उल्टा ये जिस तरह का खेल चल रहा है बकवास वाला, हम अब देखिए अभी की हालत हमारी क्या है, मुझे कमेंट करके बताना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, और आपको लग रहा है कि गलत है तो भी मुझे कमेंट करना जरूर से जरूर। देखिए हमारे इस बार के रिजल्ट अच्छे आए, है ना? कुछ हद तक जो सेगमेंट हमारे बाजार को चलाते हैं, जो
हमारे बाजार में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन वेटेज रखते हैं, उनके रिजल्ट अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी बढ़ी और बाकी सारा ऑटो सेक्टर वगैरह सारे रिजल्ट बेहतरीन आए। अब इस रिजल्ट का इंपैक्ट, मैं आपसे कहूं, इस रिजल्ट का इंपैक्ट हमारे निफ्टी पे कहीं दिख रहा है। इसलिए ये शब्द मैं यूज करता हूं, कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा हमारे इस बार के क्वार्टर वन रिजल्ट का बेहतरीन परफॉर्मेंस खा लिया गया, खत्म, स्वाहा, कुछ नहीं। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहां से निकले थे वहीं आके बैठ गए। मतलब निफ्टी ने जो एक तकरीबन 600 पॉइंट का रिकवरी हमें दिखाया था, ड्यू टू हमारे खुद के क्वार्टरली रिजल्ट, हमारा बेहतरीन परफॉर्मेंस, हमारा फंडामेंटल, सब कुछ बकवास, सब कुछ बकवास इन द सेंस, सब कुछ स्वाहा, कुछ भी नहीं रहा, गया तेल लेने। यही तो बात है, सब तेल का खेल है। जग जाहिर हो चुका है, धतुरा छाप ट्रंप ट्रेडिंग कर रहा है, सट्टेबाज है नंबर 1 का, चल रहा है खेल, है ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, और ये बकवास है, ये तो मैं आपको, ये आपको भी पता है। तो अभी कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी परसों है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि शायद से कल वो फिर से कल वो कुछ बकवास नहीं बोलेगा, क्योंकि बुधवार परसों है, फेड का पॉलिसी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भी पड़ी हुई है, आप समझ लेना। प्रोबेबली कल भी हमारा बाजार इस रेंज में ही काम करे, अगर ईरान कुछ ना कर दे, क्योंकि भैया वो भी रेडी है, समझना पड़ेगा। तो ये तो हुई निफ्टी की बात, और मुझे जो मैं लॉजिक देता हूं, जो एनालिसिस देता हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने देखिए आपको पहले ही बोला है दोस्तों, हमारे बाजार में अगर किसी में अभी स्ट्रेंथ है तो वो बैंक निफ्टी में है। पर अगर आप आज देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज्यादा तोड़फोड़ काम नहीं किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ब्रेथ है ना वो दोस्तों, वो ऑलरेडी यहाँ पे चुक गया था कुछ हद तक। तो ठीक है, तो ठीक है, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म आज उतना नहीं किया, पर प्रोबेबली कल पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेवल समझ लीजिए, लेवल है 57,150 के ऊपर निकल गया तो 57,300, 57,500 और 57,700, इसके ऊपर मैं रियल टाइम जुड़ जाऊंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है 57,000, काट दे 56,800, 56,550 और 56,400, इसके नीचे मैं जुड़ जाऊंगा। अब देखिए यहां पर भी क्या है ना, कुछ बातों को हमें समझना है। जैसे आज मैं जो कुछ हमारे ज्ञानी महापंडित लोग हैं कि एफआईआई का खरीदारी का आंकड़ा जबरदस्त आएगा, जैसे उन्होंने कहा, मेरी भी अपेक्षा है कि वो हो, मुझे भी लगता है वो हो। अब कितने हद तक होगा ये पता नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे बाजार के अंदर जो रिकवरी हमने देखी है, जो रिकवरी हमने देखी है वो क्रूड की वजह से, क्रूड जो फिर से गिरा उसकी वजह से हमारे बाजार में रिकवरी हम देख रहे हैं। और एफआईआई हमारे बाजार में तभी फिर से लौटेगा जब बॉन्ड यील्ड ठीक ठाक करेक्ट होगा, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरा लॉजिकल आपको बोलना ठीक लग रहा है, लॉजिकल इन द सेंस प्रॉपर टेक्निकल पार्ट है ये। अब ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यील्ड अभी चल रहा है 4.639, ठीक है, ये जीसेक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो 4.63 चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये बॉन्ड यील्ड आप समझ लीजिए, जब तक 4.5 ही ज्यादा ही हो गया दोस्तों वैसे, पर हम कंसिडर कर लेते हैं जब तक 4.5 के ऊपर है, ये ऊपर ही कंसिडर करके चला जाना चाहिए। ये दिक्कत वाला है, आप समझने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट जरूर से जरूर करिए। जब तक यहां पे कोई कट नहीं दिखेगा तब तक एफआईआई हमारे बाजार के अंदर टर्न अराउंड नहीं करेगा। और इसके कंपैरिजन में हमारा रुपया भी कितना सुधरा है, सुधर सुधर के मैं आपको बताऊं, आज हमारे रुपए में तकरीबन 70 पैसे का सुधार है, और वो होने के बाद भी हम 95, 91 पे। तो भैया थोड़ा दिक्कत है, आप इस बात को समझ लीजिए। एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए ना हमें जिन संसाधनों की जरूरत है उसमें दिक्कत है ना। और ये मेरा एनालिसिस आप आज रात में देख लेना, मैं कोई तुक्के नहीं लगाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि बहुत प्रॉपर लॉजिक मैं आपको दूं, प्रॉपर एनालिसिस आपके लिए मैं जोड़ूं। तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। कल मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक छोटी सी बात यहां जोड़ दूं, देखिए निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी कल का मंथली एक्सपायरी प्रोबेबली, हाँ देखिए प्रोबेबली
राइटर्स को फेवर करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राइटर्स को फेवर कर रहा करेगा, इसका मतलब है रेंज बाउंड रहेगा, एक रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी। इनिशियली जो दिन भर के इनिशियल पीरियड में 1-1.5 घंटे में जो मिला वही प्रोबेबली बाजार टाइम पास करेगा, टाइम डीके करेगा और राइटर की जेबें भरेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। जिस तरह का सिचुएशन है ये धतुरा छाप ट्रंप ने किया भी है, फेड के मीटिंग को कंसीडर करते हुए वो क्रूड को नीचे लेके आया। तो वो और कुछ मतलब इधर उधर की बातें तो नहीं करेगा कि ऐसे नहीं कि भैया चलिए ईरान के साथ आज का डिनर ही हो जाए, या थोड़ा सा कड़क माल ही, ऐसे तो नहीं होगा। तो भैया जिस लेवल पे अभी चल रहा है इसी लेवल पे अगर रुक जाता है तो मैं आपसे कहूं हमारा बाजार जिस लेवल का क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से आज तो मूव दिखा चुका है। अब हमारे बाजार में और मूव दिखाने के लिए क्या बचा है? हमारे फंडामेंटल जो मूव्स है या हमारे बाजार का अच्छा फंडामेंटल है वो तो हो गया स्वाहा। ये सारी चीजें इसलिए दुख होता है, क्या है ना, जैसे ही हमारा अभी जैसे हमारा ट्रक मस्त क्वार्टर वन रिजल्ट की वजह से मोशन में आया, आ गया कुत्ता सामने, आ गई बिल्ली सामने, आ गया कुछ ना कुछ सामने, ये धतुरा छाप बैठा हुआ है इस काम की। तो ये तो बात हुई। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बताऊं कि 2450 ऊपर के लिए काट के होल्ड करे तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है, और 24,000 के नीचे 24,950 को फिर से नीचे काट दे और समय बिताए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस है। इस तरह का ओवरऑल सिचुएशन यहां पर है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कल के एक्सपायरी में काम करना है। जब तक मेजर लेवल्स नहीं टूटती है एग्रेसिव नहीं बनना है, क्योंकि कल एग्रेशन वाला दिन जिस तरह का सेटअप बना हुआ है नहीं है। तो आप रेडी रहिएगा। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ इधर उधर हो जाता है तो मुनाफा वसूली फिर से देखी जा सकती है, ये भी चीज है। तो मेरे साथ खास करके टेलीग्राम पे बने रहिए, टेलीग्राम पे जरूर से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। नीचे जो नंबर दिया है इस पे इलीट लिख के मुझे भेजिए, मैं सारे डिटेल्स आपको भेज दूंगा, जरूर से जरूर जुड़िए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एनालिसिस ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।